अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक्सरसाइज 3.8 डिस्कस कर रहे हैं थॉमस कैलकुलस के 13 एडिशन की। और इस एक्सरसाइज के पहले 16 सवाल कर चुके हैं। आज 17 से 22 तक देखते हैं। 11 से 40 तक जो क्वेश्चन है ना, इनमें हमें लॉगरिथमिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीख रहे हैं हम बेसिकली। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होंगे बाज़ और दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली लॉगरिथमिक फंक्शन की बात हो रही है। ऐसे फंक्शन जिनमें लॉग आ जाए। तो फॉर्मूलाज में लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, मेरे ख्याल में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 17 से डायरेक्टली शुरू करते हैं। 17 में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दैट इज़ y इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ थीटा प्लस 1 माइनस ई पावर थीटा, राइट। सो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इस केस में ये थीटा है। विद रिस्पेक्ट टू, मुझे एक मिनट दीजिए ज़रा, हम अगले क्वेश्चंस के लिए इसको कॉपी कर लें नाउ। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, या आप वाई प्राइम भी लिख सकते हैं, नोटेशन है ना। नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव होता है जी 1 ओवर दैट वैल्यू, तो इस केस में है थीटा प्लस 1, और फिर इसी का डेरिवेटिव भी थीटा प्लस 1 का, और e की पावर थीटा का डेरिवेटिव एग्जैक्टली यही होता है। हाँ, आपको पावर को डिफरेंशिएट करना होता है, बट हमें ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव अगेन थीटा आ जाएगा। खैर, अब ये देखें, ये थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और 1 का 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हमारा आंसर फिर बनेगा simply 1 plus 0 is 1, so it's going to be 1 over theta plus 1 minus e power theta, and that's it. Okay, 18 पे आ जाए। So question number 18 में we have y is equal to cos theta multiply natural log of 2 theta plus 2। तो मेरे ख्याल में हमें देखते साथ इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि चूंकि ये प्रोडक्ट में गिवन है, फंक्शंस दो का प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे सबसे पहले। प्रोडक्ट रूल सबसे पहले किसी भी एक फंक्शन को आप रखें एज इट इज़, और दूसरे का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ 2 थीटा प्लस 2, एंड देन ऑपोजिट करते हैं। मसलन नेचुरल लॉग का पहले हमने डेरिवेटिव लिया था, अब इसको एज इट इज़ रखें, और कोस का डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव ऑफ कोस थीटा। नाउ कोस थीटा अगेन एज इट इज़ आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव देखें, एक मरतबा ये डिनोमिनेटर में 2 थीटा प्लस 2, और फिर इसी का डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा प्लस 2, एंड देन नेचुरल लॉग एज इट इज़ आ जाएगा, और cos का डेरिवेटिव हम जानते हैं दिस इज माइनस साइन। ओके, एंड देन ये देखें ज़रा, ये cos थीटा और नीचे आ रहा है 2 थीटा प्लस 2। आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, बाकी बचेगा थीटा प्लस 1, और ऊपर देखें ये डेरिवेटिव भी है ना, 2 थीटा का डेरिवेटिव होगा 2 थीटा का 1 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 इज़ अ कांस्टेंट नेक्स्ट 2, तो इसका 0 आ जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ हम इसको 2 लिख सकते हैं, एंड देन इट इज़ माइनस साइन थीटा, और उसके बाद फिर से नेचुरल लॉग ऑफ 2 थीटा प्लस 2। अब देखें, ये 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल आउट, और बाकी ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द आंसर। सिंपली रीअरेंज करके लिख लेते हैं, दिस इज़ कोस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा प्लस 1, and then minus sin theta natural log of 2 theta plus 2। नहीं, this is the derivative। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि सिंपल सा ही क्वेश्चन है बेसिकली। फंक्शन गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ x क्यूब, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो y प्राइम लिख लें, डी वाई बाई डी एक्स लिख लें, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स क्यूब अलोंग विद
द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज सिंपली बाय यूजिंग पावर रूल, इट इज़ 3x²। नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब। अब पावर्स कुछ कॉमन है ना, ऊपर 2 है नीचे 3 है, कैंसिल होके द आंसर इज सिंपली 3/x। ठीक है, वैसे इतने मुश्किल सवाल नहीं है, खुद भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें था नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर, ये होल की पावर है। सो इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल पावर 3। तो इसको करेंगे जी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो dy/dx या y प्राइम, सबसे पहले लगाएंगे पावर रूल, क्योंकि ओवरऑल फंक्शन की पावर आ रही है 3 शुरू में, और पावर से करेंगे कम, बाकी बचा 2, और फिर डेरिवेटिव विदाउट पावर, यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं, ये 1/x हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा x। नहीं जी, दिस इज द डेरिवेटिव। एंड देन क्वेश्चन नंबर 21, आज के लेक्चर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसमें हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू t, और उसके साथ आ रहा है नेचुरल लॉग ऑफ t का स्क्वायर प्रोडक्ट में। ठीक है, सो लेट्स डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को रखिए एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर का, और उसके बाद सेकंड को रखें एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर एज इट इज आ गया, और टी का डेरिवेटिव। अब देखें ये वाला टी तो चलें एज इट इज आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ टी का स्क्वायर है, तो पहले हम कौन सा रूल लगाएंगे, पावर रूल, और इसकी पावर में से करेंगे एक -1 बच जाएगा, और फिर डेरिवेटिव आएगा नेचुरल लॉग ऑफ टी का, प्लस टी का विद रिस्पेक्ट टू टी वी नो इट इज़ 1, बाकी बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से नेचुरल लॉग ऑफ टी का डेरिवेटिव 2 को मैं शुरू में लिख लेता हूँ, 2t नेचुरल लॉग ऑफ टी, एंड देन नेचुरल लॉग ऑफ टी का डेरिवेटिव 1/t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टी का स्क्वायर। अब ये देखें दिस t एंड दिस t विल कैंसिल आउट, बाकी बचा हमारे पास 2 नेचुरल लॉग ऑफ टी, 2 नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टी का स्क्वायर। अब ठीक है ये भी, लेकिन आप नेचुरल लॉग ऑफ टी ज़रा कॉमन ले लें, तो बाकी आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टी। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। एंड फाइनली आज के लेक्चर का है लास्ट क्वेश्चन, कुछ सिमिलर है प्रीवियस वाले से, बट इसमें होल का स्क्वायर नहीं है। y इज इक्वल टू t, साथ में नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट t, जिसको मैं लिखूंगा पावर 1/2। ठीक है, अपनी आसानी के लिए। एंड इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है t इस केस में। सो पहले प्रोडक्ट रूल, t एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ t पावर 1/2 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी t का। नेक्स्ट, अब देखें ये t तो खैर एज इट इज आ गया, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव है ना, तो 1/t की पावर 1/2, और फिर इसी का डेरिवेटिव भी, डेरिवेटिव ऑफ t पावर 1/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ t की पावर 1/2, और ये डेरिवेटिव जो है ये 1 आ जाएगा। नाउ अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ये देखें ज़रा, इधर से कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं, मसलन नीचे पावर 1/2 है, ऊपर 1 है, इसको अगर आप ऊपर लेके जाते हैं तो ये बनेगा -1/2। तो बाकी नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। यहाँ पर देखें ज़रा, पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर से करेंगे एक माइनस, तो वो बन जाएगा -1/2। ठीक है, सो बाकी साथ में ये एज इट इज़ आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ t की पावर 1/2, इसको दोबारा से हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट t, क्योंकि अब इसने ऐसे ही रहना है। अब यहाँ पर देखें ज़रा, ये 2 है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन है बेसिकली ना, ये पावर 1 है, ये -1/2 और ये -1/2, बेसिस सेम है, पावर्स हो जाएंगी ऐड,
तो ये बनेगा -1/2 -1/2 -1 1 - 1 = 0। तो ये t की पावर 0 बनेगी जो कि इक्वल होता है 1 के। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 1/2 आ गया प्लस नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट t। ठीक है, एंड दैट्स इट, दिस इज़ द डेरिवेटिव। चलिए काफ़ी है मेरे ख्याल में इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम 23 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।